नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो एक बार फिर से आंतरिक कलह शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई जारी थी, अब इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास जो गहलोत सरकार में मंत्री हैं वो भी कूद चुके हैं। दरअसल उनसे जो है वो जब ये सवाल किया गया कि पायलट जो है वो क्या उपयुक्त कैंडिडेट हैं सीएम पद को लेकर, गहलोत को लेकर उनसे सवाल किया गया, तो इसी बीच उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझ में क्या बुराई है। अगर जो आला कमान है मुझे एक अगर बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है तो मैं ये जिम्मेदारी निभाने के लिए जो है वो तैयार हूं। तो क्या ये माना जाए कि अब गहलोत और पायलट के बीच विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा और इसी को लेकर तमाम जो ऐसे मंत्री हैं वो ये सोचने लगे हैं क्यों ना हम ही मुख्यमंत्री पद को लेकर अब दावेदारी पेश करते हुए नजर आए। इसको लेकर जो है वो खास रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वीडियो दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में थोड़ी दिन शांति रहती है, उसके बाद जो सियासी बयानबाजी है वो शुरू हो जाती है। गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन अब खाचरियावास ने प्रदेश के सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाए वो हर रेस में शामिल है। जब उनसे प्रदेश के सीएम पद के चेहरे के बारे में पूछा गया तो खाचरियावास ने कहा कि मुझ में क्या कमी है, अगर कांग्रेस हाईकमान मुझे जिम्मेदारी दे दे तो आज ही मैं राजस्थान से निकलकर जो है वो रणभेरी बजा दूंगा। यानी कि साफ तौर पर इशारा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उम्मीदवारी जिस तरीके से पायलट ठोक रहे हैं वैसे ही अब प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने देहाती अंदाज में जो है कहा कि गहलोत साहब और पायलट साहब आ जाएं और कहें जिम्मेदारी संभालो तो मैं तैयार हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुर्सी के लिए कंपटीशन होता रहता है, इस कंपटीशन से राजनीति में मजा आता है। अगर किसी एक शख्स को सत्ता दे दी जाए तो राजनीति का मजा जो है वो खराब हो जाएगा, लेकिन राजनीति में पावर बैलेंस बना रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने पायलट की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाने की बात का जो है वो पहले भी समर्थन किया था, एक बार फिर इसी बात को दोहराते हुए नजर आए। इससे पहले की अगर बात करी जाए तो खाचरियावास ने पायलट के समर्थन में बयान दिया था और कहा था कि अपने अधिकारों की बात करना जो है वो जायज बात है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने तंज कसते हुए खाचरियावास पर हमला बोला और कहा कि मीडिया में बोलने से ज्यादा बेहतर है कि विधानसभा में सचिन पायलट के समर्थन में बोलकर दिखाएं। तो फिलहाल पायलट और गहलोत के बीच जो लड़ाई थी जिसको लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा कूदते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बड़ा फैसला लेते नजर नहीं आते, राहुल गांधी को लेकर यह कहा जाता है कि उनके हाथ से अब पूरी जो सियासी बाजी है वो निकल चुकी है। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये तमाम तरह के जो विवाद हैं ये विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। पार्टी की जीत होगी अगर तो ये विवाद हो सकता है कि आगे भी जारी रहें जब तक पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाता। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार जाती है तो यहीं पर तमाम तरह के जो विवाद है वो खत्म हो जाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी फिर भी जारी रह सकती है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।